मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो बनाया है अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसको लेकर। भारत का भविष्य इस जातीय जनगणनाओं को लेकर क्या कहता है, इसकी हम आज भारत की कुंडली के अनुसार स्थिति देखेंगे कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और ये क्यों लाया गया है। सबसे पहले यदि हम इन आरक्षण की बात करें, लोगों की इस तरीके की जनसंख्याओं को गिनने की बात करें और इस तरीके की जो जनगणनाएं हुई हैं इसकी यदि हम बात करें तो ये शुरुआत तो काफ़ी पहले से 1901 में कोल्हापुर रियासत के साहू जी महाराज हैं, उन्होंने फिर इसकी सबसे पहले शुरुआत वहाँ से कराई थी। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ लोग लगातार भारत में फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रहे थे और क्रिश्चियन मिशनरी लगातार भारत के गरीबों पर, भारत के छोटे तबके पर लगातार दबाव बनाकर ईसाइयों में कन्वर्सन उनका जारी था। उस समय इस स्थिति को उन्होंने सबसे पहले भांपा और इस प्रकार के आरक्षण की वहाँ पर व्यवस्था दी कि ताकि ये खाई गरीबी और अमीरी के बीच में, जातिगत बीच में समाप्त हो। और उसके लिए 1901 में उन्होंने ये सारे कार्य शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही वो कार्य सफलता की ओर बढ़ना शुरू हुआ और उसकी चर्चा जब सब जगह फैलना शुरू हुई तो 1908 में अंग्रेज़ लोग फिर इस आरक्षण को लेकर आ गए और अंग्रेज़ों ने जो आरक्षण को लागू किया, उस आरक्षण में फिर भारत को अन्य जातियों में लगातार बांटना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और इस तरीके से काम शुरू कर दिए। क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन आपने सबने पढ़ा होगा किस प्रकार से वो लोगों का शोषण करते थे। और यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब एक शब्द में निबंध लिखने के लिए, तो अंग्रेज़ों की नीति क्या है, फूट डालो राज्य करो, ये उनकी नीति का हिस्सा थे। ऐसा नहीं है कि आरक्षण खाली इंडिया में ही है, चीन में भी है, जापान में भी, अमेरिका में भी, ब्राज़ील में भी है, मलेशिया में भी है। लेकिन वहाँ का जो आरक्षण है वो वहाँ के लोगों को, संप्रदायों को जोड़ने के लिए है। जैसे मलेशिया का आरक्षण है, वहाँ पर भूमिहीन इस तरीके के लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी और अमीरों के बीच की खाई के लिए भूमिहीन लोगों को सुविधा दी जाती है पढ़ने की, धन की, और उनको एक बैलेंस किया जाता है। पर उनको आपस में लड़ने के लिए तैयार नहीं किया जाता है। अमेरिका में भी है, तो अमेरिका में काले और श्वेत का जो विवाद चलता है उसमें काले और श्वेतों के लिए व्यवस्था है। अफ्रीका की टीम में तो आपने देखा होगा 5 से ज़्यादा श्वेत वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए 5 काले 5 सफ़ेद ऐसा वहाँ पर रखा जाता है। चीन में भी जो स्थिति, अब तो चीन में खैर समापन की स्थिति में है, पर वहाँ भी आर्थिक आधार पर ही ऊंच नीच के काम किए जाते हैं। लेकिन उससे देश पर कोई नेगेटिव प्रभाव न पड़े, उसकी वहाँ पर व्यवस्था है। इसके विपरीत भारत में जो आरक्षण लागू कराया गया है, तो आरक्षण के जातीय संघर्ष को बढ़ाने के लिए यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि सवर्णों में, ओबीसी में, SC ST में आपस में लगातार झगड़ा होता रहे और हम नेता लोग उसका फ़ायदा पर्टिकुलर एक पार्टी उठाती रहे और ज़िंदगी भर अपनी रोटियाँ सेकती रहे। जब तक आरक्षण का लोगों को समझ में नहीं आया, कांग्रेस बहुमत से जीतती चली गई। लेकिन जैसे ही नीचे के तबका ऊपर उठना शुरू हुआ और उनकी समानताएं शुरू हुई, तो इस आरक्षण का मूल्य खत्म हो गया। अब लोगों के बीच में ईमानदारी, लोगों के बीच में भाईचारा, ये सब बढ़ना शुरू हुआ। आजकल तो सबकी शादियाँ भी हो रही हैं, सवर्णों की शादी ओबीसी में हो रही है, नीचे हो रही है, SC ST में शादियाँ हो रही हैं। तो ये सब लगातार चल रहा है, जो देश की एक अच्छी एकता का संकेत है। हिंदू समुदाय अब इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। इन विपक्षी पार्टियों को अब कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि जैसे ही हिंदू संप्रदाय इकट्ठा हुआ तो इस देश में आग कैसे लगाई जाए। और इससे ज़्यादा चिंता है चीन को, इससे ज़्यादा चिंता है विदेशी व्यापारियों को। जॉर्ज सोरेस जिस तरीके के व्यापारी हैं, उनके व्यापार ठंडे पड़ रहे हैं, इसलिए व्यापारी लगातार विपक्षियों से भारत के व्यापारियों पर हमला कराते हैं। अंबानी क्यों आगे बढ़ रहे हैं, बाबा रामदेव क्यों आगे बढ़ रहे हैं, टाटा क्यों आगे बढ़ रहे हैं, कि भारत का व्यापार, जैसे जैसे अडानी क्यों आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे भारत के व्यापारी की तरक्की होती जा रही है, भारत का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो विपक्ष उन विदेशियों के सुर में सुर मिलाकर भारत के व्यापारियों का मनोबल ठंडा करने में लगा हुआ है। वहीं अभी आपने देखा, कल परसों भी मुझे तक वीडियो आएगा, तब तक आ जाएगी वो खबर, कि अभी एक पेपर की एजेंसी, एक मीडिया है जो चीन के पैसे से अभी चल रहा था, जिसका कि कभी अभी अभी भंडाफोड़ हुआ है
आपके सामने उसका नाम आ जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो विदेशी धन पर भारत का चुनाव और भारत की स्थिति को बिगाड़ना ये लगातार चल रहा है, और यही इस बात का हिस्सा भी है। पार्टी में कोई व्यक्ति समझ में नहीं आया तो उन्होंने छोटी छोटी क्षेत्रीय जो पार्टी हैं उनको पकड़ा कि अपने यहाँ पर जातीय जनगणनाएँ कराई जाएँ, और इन जनगणनाओं के माध्यम से भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए और इन जनगणनाओं का चुनाव में फ़ायदा कैसे लिया जाए, इन सब की कवायद ये शुरू हो रही है। तो इस सब की जांच पड़ताल हम भारत की कुंडली के अनुसार अभी करना चाहते हैं। तो पहले देखते हैं भारत की 1947 की रात्रि 12 बजे की कुंडली, फिर दूसरी कुंडली है भारत के सूर्योदय की कुंडली 15 अगस्त 1947 के सूर्योदय की कुंडली, और इन दोनों से कैलकुलेशन करेंगे कि इस जातिगत जनगणना से भारत की स्थिति क्या होने वाली है, ये क्यों कराई गई है, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या इससे नुकसान है। सबसे पहले देखते हैं भारत की कुंडली जिसमें वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में राहु विराजमान है, दूसरे स्थान पर मंगल है, तीसरे स्थान पर सूर्य, शनि, शुक्र, चंद्र और बुध हैं, छठे स्थान पर गुरु हैं और सप्तम भाव में केतु हैं। और इस समय में इनको चंद्रमा की महादशा 11 सितंबर 2015 से 2025 तक चल रही है। चंद्रमा होता है जनता का कारक। तो ये जो स्थिति है 2015 से 2025 तक की, इस स्थिति में जनगणना होगी। बीच में आपने देखा कई सालों से जनगणना नहीं हुई है, तो अभी जनगणना शुरू करने का केंद्र सरकार ने नियम बनाया। अब चूंकि केंद्र सरकार नियम में सख्त है और पूरे देश को लेकर चलती है, एक जैसे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्थाओं के चलते उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसको चरमराया जाए, तो उसके लिए जातिगत जनगणनाएँ कराई गई हैं। अभी जातिगत जनगणना के आप आंकड़े देखेंगे तो उस आंकड़े में यही आता है कि इन्होंने मुस्लिमों की एंट्री कराने के लिए, वहाँ एक अल्पसंख्यक समुदाय अलग था, लेकिन उस अल्पसंख्यक समुदाय में विशेषकर मुस्लिमों में फिर उन्होंने पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इस तरीके के उन्होंने भी डिवाइड किए हैं ताकि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सके। तो प्रथम एंट्री तो यही है कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन भारत के टुकड़े कर दिए गए थे। टुकड़े करने में एक पाकिस्तान बनाया गया था जो मुस्लिमों का था, एक हिंदुस्तान बनाया गया था जो हिंदुओं का था। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, कोई दुनिया कुछ नहीं बोली। भारत में जब युद्ध शुरू हुए तो पूरी दुनिया भारत की तरफ आना शुरू हुई, और जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाकर यहाँ के मुसलमानों को यहाँ रखा गया ताकि उनके माध्यम से इस देश में उपद्रव फैलाया जा सके, और उसके परिणाम आपने देखे, नाना प्रकार के आतंकवाद आपके सामने आए। तो प्रथम नुकसान तो जातिगत जनगणना का पाप यही है कि यहाँ पर गलत तरीके से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की एंट्री इस जातिगत समाज में, ओबीसी में, एससी एसटियों के बीच में ये कराने वाले हैं, जिसका कि फल आपके सामने कुछ दिन में अब आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति, चूंकि चंद्र की महादशा है, चंद्रमा जनता का कारक है, जनता में वैमनस्य फैलाने की स्थिति बनाता है। तो जब आरक्षण भारत में लागू हुआ था तब की स्थिति में भी चंद्रमा ही वहाँ पर चल रहा था, और ऐसी स्थिति में भारत का आरक्षण लागू हुआ। दूसरा फिर आरक्षण लागू किया बीपी सिंह ने, वापस उस आग को तेजी से फैलाया। ये उसने फैलाया 1990 में, 89-90 के बीच में, जब शुक्र में चंद्र चल रहा था। फिर यहाँ वैमनस्य फैलाने की एक कोशिश की गई, उस स्थिति में फिर ये सारी चीज़ें सामने आई, और अब वापस ये स्थिति बन रही है। इस समय की महादशा में चंद्रमा की महादशा है, तो फिर यही स्थिति वापस भारत के लोगों को लड़ाने के लिए इस तरीके की जनमानस पटल पर नेगेटिव एनर्जीज इन लोगों ने फैलानी शुरू की है। और कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या स्थिति बनी, ये तो कुछ दिन बाद आपको पेपरों में सामने सब दिखने लग जाएगा। 5-6 महीने आप रुकिए, तो जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ सब आपको जैसी है वैसी वैसी सामने आने लगेगी। तो यह तो कहती है स्वतंत्र भारत के रात को 12 बजे की कुंडली। अब दूसरा सूर्योदय की कुंडली। सूर्योदय की कुंडली का विशेष महत्व है, उसकी कहीं मैं आपसे फिर चर्चा करूँगा। तो उसमें कर्क लग्न भारत का आता है, सूर्य, शुक्र, चंद्र, बुध और शुक्र, ये शनि, ये लग्न स्थान पर विराजमान है कर्क राशि में। गुरु चतुर्थ स्थान पर है, केतु पंचम भाव में है, एकादश स्थान पर राहु है, द्वादश स्थान पर मंगल है। और अभी इनको 14 सितंबर 2020 से मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल दसम भाव के पंचम भाव के यहाँ पर स्वामी बनते हैं। तो अब यहाँ पर जो स्थिति बन रही है
लगातार सितंबर 2020 से 2027 तक आपने देखे होंगे मणिपुर की हिंसा, प्रायोजित हिंसा थी। आपने देखा होगा दिल्ली में जिस प्रकार का किसान आंदोलन और किस प्रकार से उसमें खालिस्तानी की एंट्री हो गई, आपको कुछ समझ में आया होगा। आपने दिल्ली में मुस्लिमों का भी एक उपद्रव देखा होगा कि दिल्ली को जाम करके वहाँ पर बैठ गए। तो ये सब 2020 के बाद से जैसे ही देखा कोरोना में भारत वापस बढ़ना शुरू हुआ, तो इस तरीके की अराजकताएँ यहाँ पर फैलानी शुरू कर दी। और ये अराजकता अभी तो कम फैली है, 2024 के चुनाव से पहले अभी आप देखेंगे इस नवंबर के बाद बहुत तेज़ी से अराजकताएँ फैलनी है। ये 24 के बाद तो इनका समापन शुरू हो जाएगा और 27 तक आते आते भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति में आ चुका होगा। तो अभी जो स्थिति यहाँ ग्रह योग से बन रही है, मंगल का जो विशेष प्रभाव है ये मारकाट मचवाता है, इस प्रकार के उपद्रवों को खड़ा करता है, लोगों में वैमनस्य फैलाने का एक काम करता है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट जो स्थिति बनती है चंद्रमा की महादशा में सब कुछ नियंत्रित हो जाता है। अब ये भी जनगणना एक जगह की नहीं है, बाकी जगह भी, कलकत्ता में भी शुरू हो गई, वो जगह भी ये शुरू होंगे जहाँ जहाँ नेगेटिव सरकारें हैं वो अपनी कराना शुरू करेंगी। कलकत्ता में थोड़ा इसलिए डर है कि वहाँ पर मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जनता एकदम खिलाफत में ना आ जाए, इसलिए उस गणना की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उपद्रव वहाँ जरूर होगा, क्योंकि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है ये हिस्सा अब बड़ी आग की चपेट में आने वाला है। कलकत्ता हो, बिहार हो, ये काफ़ी अब हिंसाग्रस्त होने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसा मैंने कहा था कि अभी बाढ़ के प्रभाव से उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये सब अभी नष्ट होने वाले हैं और उसमें बहुत बुरी तरीके से स्थिति बिगड़ेगी, आग जानी होगी, भूकंप की स्थिति आएगी। आपने देखा कि वो सारी स्थिति वहाँ पर घटित हुई। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर अब जातिगत हिंसा बढ़ना, हिंदू मुस्लिम दंगे होना, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से लोग शरणार्थी बन के आना, ये सब यहाँ पर अब चलना शुरू होगा। सरकार के खिलाफ सारे कार्य करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र लगातार चलते रहेंगे। लेकिन कंक्लूजन इसमें यह निकलता है कि भारत की जो स्थिति कुंडली के अनुसार बनती है, उस कुंडली के अनुसार चंद्र की महादशा हो भारत की कुंडली में, यह भारत के सूर्योदय की कुंडली में मंगल की महादशा हो, यह दोनों महादशाएं भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत अच्छी महादशाएं हैं। तो जितने भी षड्यंत्र रचे जाएंगे विपक्षियों द्वारा, विदेशियों द्वारा, उत्पातियों द्वारा, सारे षड्यंत्र ओपन होंगे और सब निस्ते नाबूद होते चले जाएंगे। तो मित्रों, मैंने जातीय जो जनगणना थी वो किस प्रकार से, कहाँ शुरू हुई, कैसे हुई, क्या उसका उद्देश्य है, वो सब मैंने आपके सामने रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पोस्ट करें, और आगे आप क्या जानना चाहते हैं इसकी जानकारी भी मुझे उपलब्ध कराएं। मित्रों, फिर नए विषय के साथ आपसे आगे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।